हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है रहमोटाइड अर्थराइटिस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि RA डिजीज़ मतलब कि रहमोटाइड अर्थराइटिस डिजीज़ क्या होती है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है और कहाँ क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, किन किन पार्ट्स को, हमारी बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट करती है और कैसे इसका एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा या होम रेमेडीज़ के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसका उपचार क्या है। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी गाउट वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देती रहूँगी जिसका आपके लिए, जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो गाइज, एक रमेश भाई ने मुझसे बोला था वीडियो में कि आप रहमोटाइड अर्थराइटिस के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में आपके लिए डिटेल से डिस्क्रिप्शन लेके आई हूँ। बिल्कुल डिटेल में ये मैंने वीडियो बनाई है। तो आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। और एक रहमान ब्रदर ने भी मुझसे ये पूछा था कि क्या गाउट डिजीज़ और रहमोटाइड अर्थराइटिस डिजीज़ जो होती है ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्या ये सेम है। तो ब्रदर, मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये अलग अलग डिजीज़ होती हैं, लेकिन ये अर्थराइटिस की ही टाइप्स होती हैं। अर्थराइटिस की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है RA रहमोटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस एंड गाउट डिजीज। तो ये दोनों डिजीज जो होती हैं, गाउट और रहमोटाइड अर्थराइटिस जो होती है, ये अलग अलग डिजीज होती हैं। तो कैसे अलग अलग होती हैं ये आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रहमोटाइड अर्थराइटिस, सबसे पहले मैं आपको गाइज बता दूं कि जो अर्थराइटिस होती है, जॉइंट्स की जो डिजीज होती है, वो 3 तरह की होती है। एक होती है RA रहमोटाइड अर्थराइटिस, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एक होती है ऑस्टियो अर्थराइटिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OA भी कहते हैं, और थर्ड वन होती है गाउट, जिसको पहले हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं RA रहमोटाइड अर्थराइटिस। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं इसका आपको मीनिंग समझा देती हूँ। सबसे पहले रहमोटाइड जो वर्ड है वो रहमटिज्म से लिया गया है। तो इसका मतलब होता है मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल, और अर्थ का मतलब होता है यहाँ पे जॉइंट, एंड राइटिस का मतलब होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन। तो इसका मीनिंग हुआ, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल्स होते हैं हमारी जॉइंट के अराउंड, उनकी जो इन्फ्लामेशन होती है, जहाँ पे जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, उस डिजीज़ को हम कहते हैं रहमोटाइड अर्थराइटिस डिजीज़। तो ये डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अफेक्टिंग मैनी जॉइंट्स। और इन मैनी जॉइंट्स में क्या, जैसे ऑर्गन्स आ गए, या ऑर्गन्स के अराउंड, जॉइंट्स के अराउंड जो टिश्यूज हो गए, इंक्लूडिंग हैंड्स, फीट, बट मेनली अटैक्स द जॉइंट्स प्रोड्यूसिंग एन इन्फ्लामेटरी सनोविटीज। मेनली उन ये जॉइंट्स को अफेक्ट करती है जो कि इन्फ्लामेटरी सनोविटीज प्रोड्यूस करते हैं। ये सनोविटीज क्या है, देखिए गाइस, ये जैसे हमारे पास एक नॉर्मल जॉइंट हो गया, ये मैंने नी का जॉइंट लिया है, ये हमारा नॉर्मल जॉइंट हो गया। और जब ये हमारा यहाँ पे सनोविटीज हो जाती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जो सनोविल फ्लूइड होता है इसके अराउंड, वहाँ पे रेडनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। सनोविल फ्लूइड में हमारी इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो गई, पेनलेस हो गए, वहाँ पे सूजन होनी शुरू हो गई। तो ये हमारे क्या हो गया, सोनोविटीज हो गया। ये हमारा नॉर्मल जॉइंट हो गया, और ये हमारा सोनोविटीज जॉइंट हो गया, जिसमें साइड में सोनोविल फ्लूइड जो है, इसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, इसमें रेडनेस आ गई है, सूजन हो गई है। तो ये हमारा पेनफुल जॉइंट हो गया, और इन्फ्लामेटरी सोनोविटीज इसी को कहते हैं। इन RA द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ऑन टिश्यूज इंक्लूडिंग जॉइंट्स, मोस्टली इट अटैक्स ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो क्या होता है गाइस, RA एक ऐसी डिजीज़ होती है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, मतलब जो इसके लक्षण होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट जो है
वो इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, ये क्रॉनिक डिजीज होती है। तो ये बहुत सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे हमारे फीट के हो गए या हमारे हैंड्स के हो गए, और फर्दर ये जो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स हैं, अदर जो जॉइंट्स हैं, उनको अफेक्ट करने लग जाता है। तो क्या होता है, ये मेनली हमारी इन्फ्लामेटरी जो सनोविटीज है वहां पे देखा जाता है। जैसे हमारे नीज के अराउंड हो गया, हमारे हिप के जो जॉइंट्स हो गया, उनके अराउंड भी हमारे सनोविल फ्लूइड होता है, और जो एल्बो होगी हमारी, रिस्ट हो गई हमारी, तो इस तरह से हमारी जो सनोविल फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स के अराउंड, वहाँ पे जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस होने शुरू हो जाती है, हमारे जो जॉइंट्स है वो पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं इस कंडीशन में। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जो हमारे बॉडीज के इम्यून सिस्टम्स जो होते हैं वो अपने ही टिश्यूज के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं मिस्टेकनली, मतलब गलती से वो जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं हमारी जॉइंट्स के अराउंड जो होती हैं, मेम्ब्रेन की लाइनिंग जो होती है, वो हेल्दी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जो इम्यून सिस्टम वो उन्हीं हेल्दी सेल्स के ऊपर गलती से उनको बाहर का समझ के, बाहरी जो पार्टिकल्स हैं वो समझ के उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो अटैक करने की वजह से क्या होता है, वो उनको वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देता है, इन्फ्लामेशन करना शुरू हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी जॉइंट्स वो पेनफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसकी जो अकरेंस है वो कहाँ से हुई, तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि जो इम्यून सिस्टम्स हैं, जो वहाँ पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के जो हेल्दी सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट्स के जो हेल्दी सेल है, इनर लाइनिंग जो मेम्ब्रेन वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, तो उनके ऊपर ये मिस्टेकनली गलती से अटैक कर देता है। अटैक करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वो डैमेज होना, वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जब इन्फेक्शन होना वहाँ पे शुरू हो जाता है तो वहाँ पे वो उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब ये साइकिल स्टार्ट होता है, हमारी इन्फ्लामेशन का साइकिल, अटैक करने का साइकिल, जब इम्यून सिस्टम जो हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करता है, फिर इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वे पेनफुल हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सूजन आनी शुरू हो जाती है, और समटाइम क्या होता है वहाँ पे इरोजन बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि सनोविल फ्लूइड इतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है। ये जो रेड कलर से मैंने आपको शो कर रखा है, सनोविल फ्लूइड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारी एक पॉइंट पे आके हमारी एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारी जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो हम नहीं कर पाते हैं, और इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। स्पेशली ये विंटर में हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि सर्दियों में हमारे ये जो आरे के जो जॉइंट्स होते हैं जिनमें अर्थराइटिस होने लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, तो पेशेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है, इसमें हर काम करने में टायर्डनेस फील होती है। तो इस तरह के सिम्टम इसमें दिखते हैं। तो गाइस आगे बात करते हैं हम अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब सबसे पहले ये डिजीज़ कहाँ देखी जाती है, सबसे पहले ये डिजीज़ हमारी जो हैंड की फिंगर्स में होती है वहाँ पे देखी जाती है। तो हैंड्स के जो ये वाली फिंगर्स है यहाँ पे ये देखना शुरू हो जाता है, जहाँ पे एकदम से मतलब ऐसे हमारी फिंगर्स जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी होने के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, यहाँ पे इन जॉइंट्स के ऊपर रेडनेस होने लग जाती है, जिसको हम ये छोटे छोटे ये हमारी फिंगर्स के जॉइंट्स है। तो इस तरह से जब हम अपने हैंड को मूव करते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, हम अपने हैंड को बिल्कुल बेंड नहीं कर पाते हैं, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको खोल नहीं पाते। तो इस तरह से हमें मतलब सबसे पहले ये अर्ली स्टेज देखी गई है हमारे हैंड में, ये हैंड्स की फिंगर्स में ही ये दर्द होना शुरू हो जाता है, और हमें स्पेशली विंटर में या किसी काम को करते टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द फील होता है, पेन फील होता है। तो बाद में ये हमारे स्किन में भी देखी गई है, हमारी स्किन में भी पेन होने लग जाती है, जो मसल्स है वहाँ की दर्द होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारी जो लंग्स है उसमें देखी गई है, आईज में भी इनका प्रॉब्लम होती है। तो और बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे ये अफेक्ट करती है। आगे बात करते हैं गाइज एपिडेमियोलॉजी की, कैसे ये फैल रहा है, मतलब किन किन एरियाज में ये है और किन किन एज में ये ज़्यादा होता है। इट अफेक्ट द 1 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड, मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये 1 से 3% जो लोग होते हैं उनमें ये
फैला हुआ है, उनको ये अफेक्ट कर चुका है। स्पेशली सीन इन यूएसए पीपल, जो अमेरिकन पीपल्स होते हैं, अमेरिकन के लोग होते हैं, अमेरिका के लोग होते हैं, स्पेशली उनमें ये देखा गया है स्टार्टिंग में। लेकिन नाउ डेज क्या हो गया, इन दिनों में क्या हो गया, हमारे ये स्प्रेड हो गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फैल गया। हर जहाँ भी हम जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी ना किसी 4 पर्सन्स को 10 पर्सन्स को वहाँ पे देखा गया रोमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो गाइस क्या करते हैं, ये इंडिया में भी अब इसके बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। इंडिया में भी ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर चुका है। स्पेशली 45 से 65 के एज के जो लोग होते हैं, ये उनको अफेक्ट करता है। बट अर्ली डेज में क्या हो गया, इन दिनों में क्या हो गया कि हमारा खान पान इतना चेंज हो गया, हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, बाहर की जो खाने पीने होते हैं वो इतना मतलब अच्छे नहीं होते हैं, खाने में इतना ख़राब होता है, जिससे कि ये 25 से 45 के एज के लोगों को भी ये अफेक्ट करने लग गया है। तो स्पेशली क्या हो गया गाइज, ये 75% वुमेन्स में देखा गया एज कंपेयर टू मेन। तो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है वुमेन का, तो उसमें क्या होता है गाइज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनके हार्मोन जो चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज होने की वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी सेल पे अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम वुमेन में ज़्यादा देखी गई है, वहाँ पे स्टार्ट होने लग गई है। तो ये अब अर्ली स्टेज में, लिटिल एज में भी देखा गया है, जैसे ये 25 में होना शुरू हो जाता है, 20 की एज में भी ये कई केसेस में देखा गया है, 20 में देखा गया है, 21, 20 से, मतलब ऐसे इस तरह से जैसे जो 20 से एज बढ़ती जा रही है, तो इन एज के लोगों को ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये ज़्यादा बढ़ता गया, तो जब ये लिटिल एज में हो जाता है तो इसे हम जुवेनाइल अर्थराइटिस का आजकल नाम दे दिया गया है। गाइज हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो सबसे पहले हमारे पास है फिंगर्स। जैसे मैंने आपको बताया गाइज कि ये जो हमारे हैंड्स होते हैं, हैंड्स फिंगर्स को सबसे पहले अफेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, हैंड्स की जो ये जो फिंगर्स होती हैं, यहाँ पे बम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, हैंड को इस तरह मूव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लग जाती है, वो बेंड नहीं हो पाता है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीधा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास रिस्ट। ये हमारी कलाइयों में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारी कलाइयों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे बेंड करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, और लगातार वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। हमारे शोल्डर्स में, एल्बो में, फीट में, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाती हैं, पैर की तलियों के नीचे यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे जो एंकल होता है या हमारी पैर की उंगलियों में भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं, बम्प्स बन जाते हैं वहाँ पे, मतलब कि बम्प्स मतलब कि ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा मोटा सा हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज होने की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे कोई यहाँ पे बड़ा सा छाला हो गया है, बड़ा सा वहाँ पे बम्प बन गया है। तो गाइज आगे है नीज, हिप्स, सर्वाइकल, स्पाइन। तो क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये भी मैं आपको साथ में ही बताती हूँ। पेन एंड बैक, पेन एंड बैक में हमारा आ जाता है यहाँ पे शोल्डर्स आ जाता है, और हमारे हिप्स आ जाते हैं, सर्वाइकल, स्पाइन आ जाती है। यहाँ पे क्या होती है, लगातार पेन होना शुरू हो जाती है गाइस, हमें उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमें लेटने में दर्द होने लग जाती है, डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, और बार बार हमें ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि हमारी बैक की, हमारी पीठ की नसें चढ़ रही हैं, या कुछ बाजू हिलाने से या सर्वाइकल का पेन रहना शुरू हो जाता है अर्थराइटिस में। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जॉइंट्स में क्या होता है, स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है वहाँ पे, स्पेशली मॉर्निंग स्टिफनेस। स्पेशली ये वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा गया, लेकिन ये जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, उसमें भी कई लोगों में ये सीन हुए हैं ये वाले सिम्टम्स की मॉर्निंग उनको स्टिफनेस ज़्यादा फील होती है, ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे उनको बॉडी में इतना अकड़ाव फील होने लग जाता है कि बॉडी को मूव करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्वेलिंग होने लग जाती है हमारी जॉइंट्स में, वीकनेस आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ही काम करने पे उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वहाँ पे फील होने लग जाती है। स्पेशली हमारे हैंड्स और
हैंड्स को क्या होता है, जो पेशेंट होता है हैंड को अपनी बेंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होने लग जाती है, और कई बार ऐसे जैसे सो रहे होते हैं या थोड़ा सा वो सिर के नीचे अपना हाथ रख लेते हैं तो उनका जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि मेरा हाथ सो गया, तो इस तरह उनका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही उनको वहाँ पे फील नहीं हो पाता है, बिल्कुल बेंड करने में हमारे हाथ वहाँ पे उनको डिफिकल्टीज होने लग जाती है। और क्रोनिकली जब ये सिम्टम्स पहले थोड़े थोड़े देखे गए हैं हमारी हैंड्स के ऊपर, हैंड्स की फिंगर्स के ऊपर देखे गए, तो क्रोनिकली बाद में हमारे हार्ट में भी दिखने लग जाते हैं, लंग्स में दिखने लग जाते हैं, ब्रेन में, हमारी स्किन में, आई में, और ये मोर देन 1 जॉइंट्स को अफेक्ट करता, मतलब ये स्पेशली एक ही जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता, हमारी बॉडी के सभी जो छोटे छोटे और छोटे से लेके बड़े तक जब क्रोनिकली ये फैल जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है, तो ये छोटे से बड़े जो जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करना शुरू कर देता है और उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। जो भी हमारे जॉइंट्स के अराउंड जो टिश्यूज़ होते हैं उनके ये ऊपर हेल्दी जो सेल्स होते हैं, हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे डैमेज शुरू हो जाता है हमारे जॉइंट्स का। तो गाइज आगे हम बात करते हैं स्किन की। स्किन में ये किस तरह करता है, हमारे स्किन में लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, गांठें बननी शुरू हो जाती है, जैसे हमारी इस पोर्शन में हमें ऐसे गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, या हमारे जो घुटनों के नीचे जो पिंडलियां होती हैं तो उनमें भी हमें लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे गांठें सी बन गई है, रेडनेस वहाँ पे फील होने लग जाती है, लगातार वहाँ पे पेन हमें फील होने लग जाती है, हमें चलते टाइम प्रॉब्लम होती है, हमें कोई भी काम करते टाइम प्रॉब्लम होने लग जाती है। हैंड्स में मैंने जैसे आपको बताया कि इन जगह पे बम्प बनने शुरू हो जाते हैं, फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं बम्प बनने, और इस तरह से हम अपनी जब हैंड को बेंड करते हैं तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी की बात होती है, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आने लग जाती है। कॉमनली है कि हमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस में ड्राई माउथ रहने लग जाता है, बार बार ऐसे फील होता है कि जैसे प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा सूखा माउथ हो गया, हमारी सेंसेशन ऑफ पिंस, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ सोना शुरू कर देते हैं, पैर सोना शुरू कर देते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरा हाथ सो गया, मेरा पैर सो गया, या मेरी टांग सो गई, तो इस तरह से हमें छोटे छोटे पिन्स की, जैसे हमारे हाथों में कोई पिन्स चुभा रहा है या निडल्स चुभा रहा है, तो इस तरह की वहाँ पे फीलिंग हमें आने लग जाती है, हमारा प्रॉपरली वहाँ पे उन जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और कई जगह पे हम ऐसे भी देखा गया कि जब किसी को आइज़ में दिक्कत होने लग जाती है, जब सिम्टम्स यहाँ पे आइज़ में दिखते हैं गाइज, तो आइज़ में क्या होता है वहाँ पे जो आइज़ की जो टीयर्स होते हैं वो सूख जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो जाती है हमारी आइज़, और आइज़ में बिल्कुल भी वाटर नहीं रहता है। जब कोई रोता है, ऐसा पेशेंट जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित हो रखा होता है, जिनको ये डिजीज़ हो रखी होती है, तो जब ये रोता है गाइज तो उनको आंसू नहीं आते हैं, बिल्कुल हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी वो भी कंडीशन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आगे बात करते हैं हम गाइज रिस्क फैक्टर्स की। अर्थराइटिस के, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं, किन किन कारणों से ये हमें हो सकता है। सबसे पहला है आइडियोपैथिक, मतलब कि इसके जो लक्षण होते हैं वो एकदम से आना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई भी हमारी जेनेटिक हिस्ट्री ना हो, या किसी को भी कोई और प्रॉब्लम ना हो, या हमारी बॉडी में कोई भी और दिक्कत ना हो रही हो, कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम ना हो रही है, विटामिन डी की कमी नहीं हो रही, तो आइडियोपैथिक भी ये मतलब हमारी बॉडी में हो सकता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जब हमारे बाप दादाओं को ये प्रॉब्लम हो गई तो उनसे भी जेनेटिकली आगे ये फैल सकता है। थर्ड वन है स्मोकिंग। अगर किसी पर्सन को लगातार स्मोकिंग करने की हैबिट है तो वो उससे भी इनको दिक्कत रह सकती है। हार्मोन चेंजेस जैसे मैंने आपको बताया कि मैस्चुरेशन साइकिल जो गर्ल्स का होता है, लेडीज़ का होता है, तो उस साइकिल के दौरान भी जब हार्मोन चेंज होते हैं गर्ल्स के, लेडीज़ के, तो उसमें भी क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है, मिस्टेकनली, गलती से उनको वो फ़ौरन समझ के उनके ऊपर अटैक कर देता है, और हमारे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से भी आरए की जो प्रॉब्लम है वुमेन्स में ज़्यादा देखी गई है। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जॉइंट्स के अंदर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये
होने के चांस रहते हैं। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एक वायरस होती है, इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में रहने लग जाए, प्रॉपर हम धूप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर विटामिन डी से युक्त हम चीज़ें हैं वो खाने में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। ईवीवी वायरस जो होती है वो ये एस्टेइन और बर वायरस होती है, ये भी एक तरह की वायरस होती है, इन्फेक्शन होता है, जो अगर ये वाला वायरस, ये वाला इन्फेक्शन हो जाए तब भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के वहाँ पे चांस होते हैं। तो गाइज क्या है, एग्जैक्ट कोज ऑफ द आरए इज नॉट नोन। जो एग्जैक्ट कोज होता है हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, वो अननोन होता है, बिल्कुल नोन नहीं होता है कि किस कारण से हमें ये डिजीज़ हो गई है, किस कारण से हमारी जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया, वहाँ पे इरोजन्स होने शुरू हो गए, वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो गई है। तो एग्जैक्ट कोज आरए का अभी तक नहीं पता चला है। इन आरए मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व। क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्या होता है, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कभी भी सिंगल हमारी जॉइंट में पेन नहीं करता है, हमें छोटे छोटे जॉइंट्स में लगातार इकट्ठे जो सिमेट्रिकल जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हैंड्स की सभी फिंगर्स में हमें पेन होना शुरू हो जाती है, हमें टो फिंगर्स में, हमारे पैर की जो उंगलियां उसमें शुरू हो जाता है, दोनों ही एल्बो में हमें शुरू हो जाता है पेन। तो इस तरह नी में, दोनों घुटनों में हमें पेन होना शुरू हो जाता है, पूरी हिप में हमें पेन होना स्टार्ट होने लग जाता है, वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ जाती है, वहाँ पे बेंड करने में, उठने बैठने में भी डिफ़िकल्टीज आने लग जाती हैं। डैमेज टू जॉइंट कैन अकर ओनली। जब ये किसी पेशेंट को हो जाए और उसका एग्जैक्ट कोज नहीं पता चलता है, अगर वो इन चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं कि इन्फ्लामेशन यहाँ पे हो रही है, किसी ऐसी ही मतलब विंटर की वजह से हो रहा है या किसी और प्रॉब्लम से हो रहा है, तो अगर वो लाइटली ले रहे हैं, अगर वो इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो हमारे जॉइंट्स का वहाँ पे डैमेज भी हो सकता है। आरए फैक्टर, ये आरए फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। आरए फैक्टर जो होता है गाइज, ये हमारी ब्लड के अंदर ही होता है और ये एक तरह की प्रोटीन होती है। तो एक तरह की ये जो प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज होते हैं, ये अगर हमारे ब्लड में इसका लेवल हाई हो जाए तो हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर आरए फैक्टर बढ़ जाता है तो हमें डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। इट कैन बी फाउंड इन ब्लड ऑफ 80% ऑफ पीपल विद आरए। जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनकी ब्लड में 80% लोगों में आरए फैक्टर पॉजिटिव आया है। मतलब आरए फैक्टर जो है, आरए एंटीबॉडीज जो है, इनका लेवल बहुत हाई पाया गया है 80% लोगों में ब्लड के अंदर। बात करते हैं गाइज हम एडिशनल सिम्टम्स की। कुछ सिम्टम्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में देखे गए हैं। क्या है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। उन पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। जब वो थोड़ा सा भी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे सांस की दिक्कत हो रही है। ईजी ब्लीडिंग, कोई भी चोट लगने पे, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लगने से ईजी ब्लीडिंग वहाँ पे शुरू होना हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल, हमारे स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है। फीलिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट सैडनेस, क्या होता है गाइज, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रही है, हमें डिजीज होने लग जाती है, तो क्या होता है उस कंडीशन में जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, वो सैड रहना शुरू कर देता। तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट फीलिंग रहने लग जाती है सैडनेस की। पर्सन जो है वो उदास रहना शुरू हो जाता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, वो इस तरह से उसकी फीलिंग थोड़ी सैडनेस हो जाती है। सडन चेंज इन वेट, हमारे वेट में एकदम से चेंज आना शुरू हो जाता है, या तो हमारा वेट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, ये एकदम से लॉस होना शुरू हो जाता है। पोर एपेटाइट, पोर एपेटाइट में क्या होता है, हमें भूख लगना कम हो जाती है, किसी भी अच्छी सी चीज़ को खाने को दिल नहीं करता है, अच्छे से प्रॉपर खाना खाने को दिल नहीं करता। तो इस तरह हमारी एपेटाइट, हमारी भूख भी चेंज हो जाती है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब पेशेंट जो है यूरिनेशन जाता है, मतलब कि जब टॉयलेट जाता है, तो उसको भी वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। यूरिन पास करने में वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। स्वेटिंग,
जो पेशेंट होता है, जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस से ग्रसित लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उनको क्या होता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा काम करते हैं तो उनको पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। हाई टेम्परेचर, थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको हाई टेम्परेचर, उनको फीवर होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत बढ़ जाता है, 103 104 बुखार रहना इसमें शुरू हो जाता है। टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लग जाती है हमारी बॉडी में। इन्फ्लामेशन, दैट्स अ पार्ट ऑफ आर है। इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन, हमारे जॉइंट्स में जो सूजन होती है, जब ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन रहना शुरू हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होना शुरू हो जाता है। जो इन्फ्लामेशन है, जो कि हमारे रोमेटॉइड अर्थराइटिस का एक पार्ट है, जब वो शुरू हो जाता है होना हमारे जॉइंट्स के अराउंड, तो वो हमारे कुछ एरियाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। कौन कौन से एरियाज, जैसे कि ड्राई आइज। ड्राई आइज मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जो आइज का जो वाटर होता है, जो हमारे टीयर्स तक जो होते हैं वो सूख जाते हैं। गाइज, रोने पे भी हमारे जो पेशेंट होता है, कई पेशेंट ऐसे देखे गए हैं, तो 100 में से मतलब 10 और 20% लोग ऐसे देखे गए हैं जिनमें बिल्कुल ड्राई आइज हो जाती है, बिल्कुल रोने पे भी उनको टीयर्स नहीं आते, उनके आंखों का पानी जो बिल्कुल सूख जाता है। और चेस्ट पेन, अगर हार्ट या लंग्स इसमें अफेक्ट होने लग जाए तो चेस्ट पेन भी रेगुलर वहाँ पे रहना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट गाइज, बात करते हैं लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स अफेक्टेड बाय RA। क्या होता है, जो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की जो पेशेंट्स होते हैं, वो हमारे जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है, जॉइंट्स के अराउंड जितने भी मतलब लाइनिंग होती है, जो मसल्स होते हैं, उनमें वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है, बिकम इन्फ्लेम्ड। वो क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन, वहाँ पे सूजन आनी शुरू हो जाती है, सूजन रहनी शुरू हो जाती है, विच कोज द जॉइंट्स ऑफ स्वेल, जिससे क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स है वो स्वेल रहना शुरू हो जाते हैं, सूजन वहाँ पे होने लग जाती है, थोड़े मोटे से दिखने लग जाते हैं, और रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, बिकम वार्म एंड टेंडर टू टच। वो जब हम उनको टच करते हैं तो हमें थोड़ा गर्म सा वहाँ पे फील होता है, बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है, क्योंकि सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जॉइंट्स है वहाँ पे सनोविल फ्लूइड, वो है सनोविटीज हो जाती है, वहाँ पे फ्लूइड रहना शुरू हो जाता है। जैसे हमें एक तरह से मैंने वाटर आपको बम्प बताया था, वाटर पानी का जो छाला होता है, इस तरह से हमें अपने जॉइंट्स जो है वो फील होने लग जाते हैं, टच करने पे बिल्कुल सॉफ्ट लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस भी शुरू हो जाती है। इस रेडनेस की वजह से, सूजन की वजह से वो थोड़े गर्म से भी फील होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट से फील होने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम कॉजेज की, क्या कारण है, किन वजह से ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है, आजकल ज़्यादा पाया जाता है। इम्यून सिस्टम, नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या है, ये हमारी प्रोटीन्स है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अटैक करती हैं बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर, जो कि हमें फाइट, हमारे बॉडी को, जो हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी जो फाइट करती है। तो क्या करता है, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो इतनी जल्दी हमें कोल्ड नहीं होता, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इतनी जल्दी तो बच्चे बीमार नहीं होते। तो यही जो इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है गाइस, ये क्या करता है, ऐसे एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे बॉडी को पावर देता है, ताकि वो बाहर की जो भी इन्फेक्शन हमें हो रहा है, जैसे किसी को एलर्जी होने लग जाती है धूल मिट्टी से, या जल्दी कोल्ड होना शुरू हो जाता है सर्दियों में, तो वो हमारे क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को फाइट करने में, लड़ाई करने में वो हेल्प करता है, और इजीली हमें कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो उस कंडीशन में, RA कंडीशन में क्या होता है, जब किसी पर्सन को रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं, जो वो मिस्टेकली, गलती से क्या करते हैं, हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज को, हेल्दी सेल्स को हमारे जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे सेंड करना शुरू कर देता है। मतलब कि गलती से हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर, हमारे जॉइंट्स के अराउंड जो हेल्दी सेल्स होते हैं, इनर लाइनिंग होती है, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज, जो हमारे इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज को भेजना शुरू कर देते, जिससे वो वहाँ पे अटैक कर देते हैं। वेयर दे अटैक द टिश्यू सराउंडिंग द टिश्यू जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स के अराउंड जहाँ पे टिश्यूज होते हैं
जॉइंट्स के अराउंड जो भी हमारे यहाँ पे छोटी छोटी लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनके ऊपर ही अटैक कर देता है, वो गलती से हेल्दी सेल के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे वहाँ पे सिनोविटीज हो जाती है। सिनोवियल फ्लूइड बढ़ने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, सिनोविटीज हो जाती है, सिनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं, वार्मथ रहना, गर्म रहना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे सूजन आ जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है थिन लेयर ऑफ सेल सोनोवियम, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे थिन लेयर सोनोवियम की बनना शुरू हो जाती है, सोनोविटीज हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे वो हमारे धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स को कवर कर लेती है। जब कवर कर लेती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो इन्फ्लेम्ड मतलब सूजन वाले जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स की डैमेज कर देते हैं कंप्लीटली, वहाँ पे हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे हमारे कई बार डॉक्टर्स किसी पेशेंट को बोलते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से आपके जॉइंट्स खराब हो गए, आपके घुटने खराब हो गए, चेंज करने पड़ जाते हैं। तो यही है कि गाइस कि वो कंप्लीटली हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है, जिससे हमें वर्किंग करने में हमारे वो जॉइंट्स बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। इफ RA इज नॉट ट्रीटेड, अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस को टाइम पे ट्रीट ना किया जा सके, अगर पेशेंट जो है वो अपने स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रही है तो उनको लाइटली ले रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया जाए, जो केमिकल्स हैं ये हमारे जो जॉइंट्स की शेप को, अलाइनमेंट को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। अलाइनमेंट मतलब कि जिस पोजीशन में हमारी बॉडी बनी होती है, जिस पोजीशन में हमारे हर जॉइंट जो है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में हमारी ये नहीं रहते। जिस तरह गाइस मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई किसी के पास अगर बाइक है या गाड़ी है, तो कई बार हम देखते हैं कि उनकी क्या कहते हैं, कई बार किसी को हमने बातें करते सुना होगा कि गाड़ी की अलाइनमेंट करानी होगी ताकि वो सही ट्रैक पे चले। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है, जो वो सही ट्रैक पे नहीं चलना शुरू होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वो बेंड होना, इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहते, उनके अलाइनमेंट खराब हो जाती है और उनकी शेप वहाँ पे डैमेज हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारी जॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कंप्लीट वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग मतलब कि वो बिल्कुल वर्किंग करने के काबिल नहीं रहते हमारे। फॉर एग्जांपल मैं आपको हैंड ही बता दूं, जैसे हमारा हैंड बिल्कुल है वो ऐसे के ऐसा ही रह जाता है, बिल्कुल वो उसकी फिंगर्स इस तरह से टेढ़ी सी होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल हमारा हाथ ऐसे सीधा नहीं हो पाता है, या तो सीधा होने पे बिल्कुल हमारी ऐसे डर सा रहता है कि एकदम से हमारी फिंगर की जो बोन है वो टूट ना जाए, जॉइंट्स वो टूट ना जाए, और बिल्कुल एकदम से वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, इतने से बम्प से बन जाते हैं कि हमारे हैंड की जो फिंगर्स है वो सीधी नहीं हो पाती हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम उस पर दबाव डाल देते हैं या सिर के नीचे हम कई बार हाथ रख के सो जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सेंसेशन लॉस हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे निडल्स या पिन सी हमारे हाथों में चुभ रही है। तो अब गाइज हम बात करते हैं कि कौन कौन से लैब टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि पेशेंट को या पर्सन को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो सबसे पहले टेस्ट हमारे पास है ESR मतलब कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इस टेस्ट से क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है असेस करने में द लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन इनटू द बॉडी, कि हमारी बॉडी में हमारी जॉइंट्स के अराउंड किस लेवल तक हमारी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास CRP, क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट। तो ये क्या करता है, हेल्प टू असेस मेजर द इन्फ्लेमेशन लेवल। ये हमारे इन्फ्लेमेशन लेवल को मेजर करता है कि कितनी इन्फ्लेमेशन हमारे जॉइंट्स के अराउंड हो गई है या हमारे अदर बॉडीज में या हमारे मसल्स में है। तो इस तरह का ये लेवल हमारी इन्फ्लेमेशन के लेवल को मेजर करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। थर्ड वन है RF मतलब कि रोमेटॉइड फैक्टर्स। तो ये फैक्टर टेस्ट जो है ये मेजर करता है RF इन ब्लड। जैसे मैंने आपको बताया कि RF क्या होता है, ये है एक प्रोटीन होती है हमारे ब्लड में, और जब ये प्रोटीन बिल्कुल हाई हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर तो वहाँ पे रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के 80% चांसेस होते हैं।
तो गाइज क्या होता है, 80% जब RF टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 80% लोगों में रहमोटाइड अर्थराइटिस देखा गया है, लेकिन 1 in 20 में जिनका RF फैक्टर पॉजिटिव आता है तो कोई 20 में से 1% ऐसा होता है जिनका रहमोटाइड अर्थराइटिस नेगेटिव आता है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास टेस्ट है एंटी-CCP टेस्ट, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है, ये भी एक तरह की प्रोटीन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है और जो फाइट करती है हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो क्या होता है गाइस, जब ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो पर्सन्स को रहमोटाइड अर्थराइटिस होता है, लेकिन जिन पर्सन्स को रहमोटाइड अर्थराइटिस होता है ये ज़रूरी नहीं है कि उन पर्सन्स में ये वाली एंटीबॉडीज हो ही। मतलब कि जब RA होता है किसी पेशेंट को रहमोटाइड अर्थराइटिस होता है तो उनका ये वाला टेस्ट हो जाता है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये वाले एंटीबॉडीज साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज वो एब्सेंट हो। टेस्ट है गाइस हमारा फुल ब्लड काउंट। फुल ब्लड काउंट टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट का एनीमिया चेक हो जाए। तो एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, हमें ये पता है गाइस कि हमारे बॉडी की प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन एनीमिया कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सेल्स हो जाती है, ब्लड सेल की वहाँ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर हमारी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, जब ये वाला टेस्ट फुल ब्लड काउंट टेस्ट में किसी पर्सन को एनीमिया हो जाता है तो RA पेशेंट को मोस्टली देखा गया है कि जिनको अर्थराइटिस रहमोटाइड अर्थराइटिस होती है उन पेशेंट को एनीमिया की शिकायत रहती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हर किसी पेशेंट में ये पॉसिबल नहीं होता है, हर किसी पेशेंट में ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसको एनीमिया की दिक्कत हो ही। नेक्स्ट है गाइस RA पॉजिटिव एंड एंटी, जिनका रहमोटाइड अर्थराइटिस में RA फैक्टर पॉजिटिव आ जाए और एंटी-CCP टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं, वो उनको ज़रूरत होती है सीवियर, उनको चांसेस होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रहमोटाइड अर्थराइटिस उनका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ये डिजीज़ उनको बहुत सीवियर कंडीशन में हो चुकी है और उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, हाई लेवल ऑफ ट्रीटमेंट उनको ज़रूरी होती है। नहीं तो वहाँ पे क्या थोड़े टाइम के बाद हमारे जो जॉइंट्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे केमिकल्स हमारे जॉइंट्स को इतना ज़्यादा ख़राब करने लग जाते हैं कि वहाँ पे जॉइंट्स की शेप ख़राब हो जाती है, अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है और हमारी जो जॉइंट्स है वो वर्क करने के काबिल वहाँ पे नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है गाइस लास्ट टेस्ट हमारे पास है जॉइंट स्कैन। जॉइंट स्कैन में क्या करता है, इसमें कितना जॉइंट हमारा डैमेज हो चुका है, कितनी इन्फ्लामेशन हो गई है, कितना साइनोविटीज़ वहाँ पे हो गया है, साइनोवियल फ्लूइड ने हमारा वहाँ इन्फेक्शन, जब साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो गया तो कितना हमारे जॉइंट को उसने कवर कर लिया है, इन्फ्लामेशन कितनी बढ़ गई है। तो ये सब देखने के लिए जॉइंट स्कैन टेस्ट वहाँ पे करते हैं और ये हमारे अर्थराइटिस को भी डिफ्रेंशिएट करता है कि किस तरह की वहाँ पे हमें अर्थराइटिस है, हमारी रहमोटाइड अर्थराइटिस है या ओस्टियो अर्थराइटिस है या हमारे वहाँ पे गाउट है। तो ये तीनों टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करता है हमारा जॉइंट स्कैन टेस्ट। तो इसके अंडर हमारा एक्सरे भी होता है, एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि कितना हमारा जॉइंट डैमेज हो चुका है या कितना वो अपनी अलाइनमेंट से हट चुका है या कितना वो वहाँ पे उसका वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। और MRI स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये हमारी डिटेल्ड इमेज देता है, हमारे जॉइंट्स की डिटेल्ड इमेज में हमें सब कुछ पता चल जाता है हमारे जॉइंट्स के बारे में कि कितना वहाँ पे सूजन आ चुकी है, कितना वो वहाँ पे जगह से हिल चुका है या उसकी शेप खराब हो चुकी है या वो खराब हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारी डिटेल्ड इमेज हमें हमारे जॉइंट्स की वहाँ पे देता है। तो आइए गाइज अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें रहमोटाइड अर्थराइटिस में खानी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए और क्या क्या हमें लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले
कौन कौन सी चीज़ों को हमें छोड़ना ज़रूरी है कि हमें अपने खाने में वो शामिल नहीं करनी है। सबसे पहले अवॉइड द कोल्ड बीवरेजेस एंड कोल्ड वाटर, हमें ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स में पेन का कारण बन सकता है, इन्फ्लेमेशन के कारण बन सकता है। डोंट टेक कोल्ड वाटर बाथ, ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये हमारे जो जॉइंट्स में स्टिफनेस कोज कर सकती है, जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। अवॉइड नॉन वेज, रेड मीट एंड सी फूड, रेड मीट को और सी फूड को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे जॉइंट्स में पेन का कारण बन सकता है। अवॉइड बियर, लिक्विड एंड स्मोकिंग, अगर किसी पर्सन को, भाई बहन को हमारे लिक्विड करने की, ड्रिंक करने की या बियर लेने की, स्मोकिंग करने की आदत है, तो उनको ये आदत हमें अर्थराइटिस में, हेमोटाइड अर्थराइटिस में छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, हम बात करते हैं क्या चीज़ें हमें अपने खाने में, हमें अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले ड्रिंक मोर वाटर, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आप हल्का सा गर्म करके पानी पी सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। लो फैट डाइटरी इनटेक, जिन प्रोडक्ट्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स में फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है, वैसे तो बेकरी प्रोडक्ट्स इसमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका खाने का दिल करे तो ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें लो फैट हो। लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट हमें खाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो सिट्रस फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लेनी चाहिए। लो प्रोटीन इनटेक, लो प्रोटीन हमें अपने खाने में शामिल करना है, ज़्यादा हरी सब्जियां नहीं खानी है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा, जैसे स्पेनिच हो गया, मतलब पालक हो गया, साग हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो इनको हमें अपने खाने में कम लेना है। लो शुगर फूड इनटेक, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जो बहुत मीठे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्वीट्स, मिठाइयाँ होती हैं, तो उनका यूज़ हमें कम करना है, तो ये भी हमारे इन्फ्लेमेशन का, दर्द का कारण हमारे जॉइंट्स में बन सकता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करने की वहाँ पे ज़रूरत होती है जब हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो क्या चेंज करनी है? डू एक्सरसाइज डेली, आपको हल्की सी नॉर्मल सी डेली एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग के लिए जाना है, अपनी बॉडी को टाइम देना है, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की वहाँ पे ज़रूरत है। चेंज द सिटिंग पोजीशन, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप घर में कोई बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो गाइज आपको अपनी सिटिंग पोजीशन थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज करनी है। आपको थोड़े देर के बाद मतलब अपनी घुटनों की सिटिंग चेंज करनी है। आपको मतलब सिटिंग पोजीशन अपनी चेंज करनी है, ताकि एक ही जगह पे आपका कोई जो जॉइंट है वो स्टिफ ना हो जाए, अकड़ ना जाए। इसकी वजह से आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन आपको चेंज करनी है। यूज वार्म वाटर पैड, आपको क्या करना है, वाटर पैड, गर्म पानी का आपको वाटर पैड लेना है। किसी आप मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे वाटर पैड मिल जाते हैं, वार्म वाटर पैड मिल जाते हैं, या गर्म पानी की बोतल जो होती है, तो उसमें आपको गर्म पानी डालना है। आपको जॉइंट्स में जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो गया है, तो उनके ऊपर अगर आप सिकाई करते हैं गाइस, ये भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी इन्फ्लेमेशन को, हमारी सूजन को, हमारी पेन को, हमारे दर्द को कम करने के लिए इसकी सिकाई बहुत ज़्यादा यूजफुल वहाँ पे साबित होती है। टेक मसाज विद ऑयल, आपको ऑयल के साथ मसाज करनी है अपनी जॉइंट्स के ऊपर, पेनफुल जॉइंट्स के ऊपर। अपने जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हल्का आप गर्म कीजिए और उसके बाद आप हल्के हाथों से अपनी जॉइंट्स के ऊपर मसाज कीजिए। या आपको इन्फ्लेमेशन में, सूजन में और आपको पेन में बहुत ज़्यादा राहत देगी। तो कौन कौन से ऑयल आपको यूज़ करने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, होम रेमेडीज़ में बताऊंगी। तो आगे बात करते हैं गाइस। टेक वार्म वाटर बाथ, आपको ठंडे पानी को छोड़ के आपको गर्म पानी के साथ, हल्का जितना आप सहन कर सके उस पानी के साथ जब आप नहाओगे और उसका वाटर बाथ करोगे, तो गाइस आपको बहुत, आपकी बॉडी में रिलीफ देगा, आपको बहुत ज़्यादा, आपको वहाँ पे रिलीफ फील होएगी। तो गाइस ये थे कुछ जो चीज़ें हमें अपने खाने में ऐड करनी है, खाने में अवॉइड करनी है, या कुछ लाइफस्टाइल चेंज। ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी क्योर और प्रिवेंशन करेंगे, किस तरह से गाइस हमने
घरेलू उपचार के द्वारा या एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा अपने रोमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे आपके वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।